भगवान सुनाया करते कि विश्वामित्र ने जब धनुष रिद्धि सिद्धियों से लैस किए तो राम से कहा कि जब तुमको लवशंका लगे, दिशा मैदान को मल विसर्जन करने के लिए आप जाएं तो किसी झाड़ के पेड़ पर इसको टिका देना, जमीन पर मत रखना, क्योंकि पृथ्वी में इतनी बड़ी आकर्षित शक्ति होती है कि तो वो शक्ति को रिद्धि सिद्धियों को ये खींच लेगी और ये अशाय हो जाएगा, ये सारी शक्ति विहीन हो जाएंगे धनुष। इसलिए पहले शिक्षा दे दी उनको। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तुम्हें भी पहनाया तुम्हारे गुरु ने क्या? ये रिद्धि सिद्धियों से लैस जैकेट आप पहने हुए, ये तुम्हारा धनुष है और इसके अंदर रिद्धि सिद्धियां भरी हुई हैं। गुरु महाराज ने रिद्धि सिद्धियां भरी हैं और इस टाट में भी रिद्धि सिद्धियां भरी हैं। सरयू नदी के किनारे और अयोध्या में हम लोगों को बैठाल करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने रिद्धि सिद्धियों से लैस कर दिया। जहाँ भगवान राम रिद्धि सिद्धियों से लैस किए गए थे, भगवान राम जंगल को चढ़े, बहुत लंबा इतिहास है, शॉर्ट में ही हम सुना रहे हैं। लेकिन जंगल में उनको दे दिया और कहा आप चले आगे बढ़ करके चलिए। भगवान राम और लक्ष्मण को आगे ले जाकर के जंगल में पहुंच गए। निर्जन जन जो जंगल था, वहां कोई मनुष्य नहीं था। ऐसे जंगल में जब पहुंच गए और वहां भगवान राम से तपस्या कराई, लेकिन आहट सुनाई देने लगी, आहट सुनाई देने लगी किसी राक्षस का। और भगवान राम और लक्ष्मण और गुरु तीनों उस वन में बैठ गए। उन्होंने कहा यहाँ पर क्या किया जाए? उन्होंने यहाँ यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ, गुरु ने यज्ञ प्रारंभ किया और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इशारा दे दिया गुरु महाराज ने कि हे राम और लक्ष्मण तुम सतर्क रहना, यहाँ राक्षसों का पहरा है और राक्षस प्रवृत्ति के लोग आप पर और हम पर हमला कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण को लगा दिया और उसमें यज्ञ हुआ। और यज्ञ जब हुआ तब तक ताड़का ने अपना खेल शुरू कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी तो हम चले आ रहे मोटरसाइकिल पर, तो तुम्हारे नजरई से पहले और हमारे अध्यक्ष जी कहने लगे तुमको कुछ मालूम है? हमने कहा हमें तो नहीं मालूम। कि देखो ये वही जंगल है जहाँ ताड़का का वध हुआ था, ताड़का वध हुआ, यही बता रहे थे। अब सही है का गलत है, देखो हमने तो रामायण को पढ़ा और सोचा और उतना सुना, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने एक नई बात बताई तो हमने तो यही मान लो कि यही ताड़का को वध हो। समझ में इशारा समझ लेना, तुम कोई झूठी बात नहीं हो रही है सत्संग में। ये सत्संग मैदान है और आप जिस सत्संग मैदान में बैठे हो इसलिए राम के चरित्र का चित्रण हो रहा है। जो हमें इशारा मिला और इशारे के माध्यम से हम भी उधर ही चल पड़े। जब वहाँ जो यज्ञ हो रहा है और जब यज्ञ हुआ और यज्ञ में से आणविक शक्ति निकली, आणविक शक्ति जिसको अणुबम कहते हैं, जो आज हिंदुस्तान के अंदर अणुबम बने हैं, परमाणु बम बने हैं, नाइट्रोजन बम बने हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें बन के भारत और पाकिस्तान सीमा पर लगी हुई हैं। चीन और भारत के युद्ध के मुआने पर खड़े हैं वो हथियार, इसीलिए वो आणविक शक्ति उसमें से निकली, उस यज्ञ से। और जब आणविक शक्ति निकली तो खड़ी हो गई आकर के और कहा गुरु महाराज आप बताइए, मुझे आदेश दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हे शक्तियों, इसका खेल में खेल नहीं सकता, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि ये केवल सहनशीलता रखने वाले तुम्हारे प्रभु राम हैं और उनके तर्कस में समा जाओ। वो आणविक शक्ति भगवान राम के तर्कस में समा गई। और जब समय आएगा और जब राम जब हम आवाहन करेंगे इस आणविक